If a perpendicular is drawn to the vertex of the right angle of a triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides are similar to the whole triangle and to each other. तो इस थ्योरम का मीनिंग क्या है समझना जरा। देखो, सपोज करो ये आपका राइट ट्रायंगल है और इसका नाम है ABC, जो कि राइट एंगल्ड कहाँ पर है, बी पर है। ठीक है, तो आपको गिवन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थ्योरम में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए कि आपका ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरा क्या है कि एक यहाँ पर बी से एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है सामने हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि BD जो है आपको इस तरीके से परपेंडिकुलर दे रखा होगा AC के ऊपर। तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये थ्योरम क्या कह रहा है, अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, यानी ये सारी कंडीशन वहां पे लग रही है कि परपेंडिकुलर भी है और उसके ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करी जा रही है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कह लो या कंक्लूजन कह लो, क्या निकलेगा कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, कौन कौन से छोटे वाले ABD, ये आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और साथ साथ ये बड़े वाले ट्रायंगल के भी आप सिमिलर होंगे। यानी ये तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये है आपकी थ्योरम 6.7। समझ में आया कि अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आपको दे रखी है जिसके अंदर एक राइट ट्रायंगल है और उस राइट ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो 3 ट्रायंगल बनेंगे आपके। कौन से 3 ट्रायंगल बनेंगे, एक ABD, एक BDC और ABC। ये तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बताओ, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ये एक बार कंफर्म करो मुझे। yes, ठीक है, तो ये तीनों yes, sir. ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब अगला चलते हैं हम थ्योरम 6.8 पे। तो वो तो बहुत इजी है, आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा। क्या है थ्योरम 6.8 में, अगर आप समझो जरा, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम है, काफी छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है कि ABC अगर आपका एक राइट ट्रायंगल है तो हम, ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर श्योरिटी क्या होनी चाहिए कि ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल होना चाहिए। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हम ये कह सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। बस ये 6.8 है। अब इसका रिवर्स है 6.9। देखो ये इसका रिवर्स एक बार रीड करना जल्दी से, लैंग्वेज देखो इसकी। सर ऑफलाइन बैच अभी कहाँ पे है इस चैप्टर में? और पिछली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन पेंडिंग है उनके खाली। सर वो हमने कर लिया पर। हाँ कर लिया, कोई नहीं, अभी तो पीछे है ना वो। चलो देखो यहाँ पर, अब क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। यानी ये इसका कन्वर्स एक तरीके से बोल सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है 6.9 है। सॉरी, इसमें क्या कह रहा है कि सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की कंडीशन आपको ये दे रखी है कि एक कोई भी एक साइड है, ठीक है ना, अगर उसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो इक्वल होना चाहिए बाकी दोनों स्क्वायर के सम के। यानी अगर आप इस तरीके की कंडीशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसका हम रिजल्ट या कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट साइड के सामने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पर एंगल C 90 डिग्री का हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल, इज अ राइट ट्रायंगल। तो बात समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर राइट ट्रायंगल है तो उसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, यानी एक साइड का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के।
और अगर बाई चांस आपने इस तरीके से कंडीशन फॉर्म कर लिया या दे रखी है कि एक साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो जिस ट्रायंगल के अंदर ये कंडीशन होगी वो आपका कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट ट्रायंगल होगा। तो मेन बस यही 3 थ्योरम है जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ क्लियर है ये चीज? यस सर। क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग भी मेरी हेल्प करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ एक दो ही मिलेंगे आपको थोड़े से टफ टाइप, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? अब एक काम कर लेना आप लोग ना होमवर्क में, अभी तो मंडे है, वेडनेसडे तक आप मुझे ना ये सारे एग्जांपल्स कर लेना सॉल्व, कोई डाउट होगा तो ले लूंगा। वेडनेसडे को तक मुझे एग्जांपल 1 to 14 आप मुझे होमवर्क में करके दिखाना, 1 to 14 होमवर्क में ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चे एक बार, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास कुछ साइड मेंशन है, आपको बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। अगर राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ठीक है, आपको पहले चेक करना है ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। अगर ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं तो आपको बताना है कि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो बच्चे मेरी बात समझना है कैसे करेंगे। आप सपोज करो एक साइड को आपने ए ले लिया, एक साइड को बी ले लिया, एक साइड को सी ले लिया। आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूँ तो आ रहा है 49, बी का स्क्वायर करता हूँ तो आ रहा है 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर होता है कितना? 625। हाँ, तो आपको चेक करना है इनमें से क्या बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी दोनों स्क्वायर के साइड्स के सम के। तो देखो चेक करते हैं हम। तो 625 इक्वल 49 प्लस 576 करके देखा हमने, तो देखो एग्जैक्ट 625 सर आ रहा है। इक्वल है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये राइट ट्रायंगल है। तो बता देंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है ना, ये राइट ट्रायंगल की साइड्स है। और अगर ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए वो क्या होगा? बताओ मुझे तीनों में से हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चे? इन तीनों में से हाइपोटेन्यूज क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो कौन सा हाइपोटेन्यूज यहाँ पर? सर सी होता है। 25 है ना यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। इन तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 25। और हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि एक साइड का स्क्वायर इक्वल हो गया दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर ये साइड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और अगर इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है तो इसका मतलब ये जो है राइट ट्रायंगल की साइड है। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड बार ट्राई करो। बताना मुझे क्या सेम है? अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करते हो बारी बारी, 64 और 36। तो हमने नोटिस करा कि सर अगर, नहीं है ये। हाँ, कि इनका जो सम है ये नहीं आ रहा, क्योंकि 64 इक्वल हो जाएगा 45 के, हो ही नहीं सकता। तो बता देंगे these sides are not of right triangle। तो बाकी दोनों पार्ट ना आप होमवर्क में कर लेना, ये दोनों पार्ट जो है होमवर्क में कर लोगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें साइड्स नहीं है राइट ट्रायंगल का, बस बता देंगे यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपने होमवर्क में करना है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम।
बड़ा क्वेश्चन आप लोगों ने जल्दी से रीड करो और ऐसा क्वेश्चन याद करो। मैं हमने पीछे करा था, मैंने बोला था कि लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो जल्दी से रीड करो, बताओ मुझे कैसे करेंगे। तो ये मैं बता रखा राइट एंगल्ड है। अच्छा मैंने कुछ गलत कर लिया ना, राइट एंगल्ड है टी बोल रहा है, यानी पी इसको ले लेंगे। तो उसने बोला है कि राइट एंगल्ड आपका पी पे यानी पी 90 डिग्री है, तो बता दिया पी 90 डिग्री है। और पी और एम जो है पॉइंट है क्यू आर। अच्छा एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एम पॉइंट है क्यू आर के ऊपर और पी एम जो है perpendicular है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो सारी चीजें मेंशन कर दो आप। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ना, याद करो कैसे करना था। ये स्क्वायर वाले को रफ में खोलना था और रेशियो बनानी थी और चेक करना था रेशियो कौन से दो ट्रायंगल्स का पार्ट है, उनको सिमिलर कर देना था। हमने देखो कैसे करना था, रफ में जाना था, हमने इसको इस तरीके से खोल लेना था। तो ये हो जाएगा पीएम इंटू पीएम, याद आया ना, करा था हमने पिछली क्लास में या ऐसा कुछ। और फिर हम कहते थे कि किसी भी एक साइड पर रैंडम भेज दो इधर उधर। अगर मैं इधर क्यू एम भेज रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाता एम आर अपॉन क्यू एम। अब आपको इस रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रायंगल देखने थे, कौन से दो ट्रायंगल है हमारे पास। तो पीएम है, देखो कहाँ पर है पीएम, मेरा पीएम। फिर क्यू एम है, कहाँ क्यू एम, ये रहा। फिर पीएम है, ठीक है, और फिर एम आर है। तो आपको समझ में आ गया कौन से दो ट्रायंगल हम सिमिलर करेंगे। बच्चे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, हम दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, कौन से, पी एम क्यू, ठीक है, और आर एम पी। जो हम ट्रायंगल सिमिलर करेंगे वो हम करेंगे ट्रायंगल पी एम क्यू, और दूसरा जो है आपका आर एम पी। इनको ही क्यों करा, क्योंकि रफ में मैंने जो स्क्वायर प्रूव करना था उसको खोल के देख लिया किस ट्रायंगल के रेशियोज है। अब आप ये देखो ये दोनों उसी ट्रायंगल के रेशियो है जिनके अंदर 90 डिग्री से परपेंडिकुलर बन रहा है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी 6.7, याद करो, याद आई, यही हमने पढ़ा था। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पढ़ा था देखो थ्योरम 6.7। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle, is the hypotenuse on both sides the perpendicular are similar to the whole triangle। यहाँ पर सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ, आपको पेपर में पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी तो खाली हम ये लिख देते बाय यूजिंग थ्योरम, पेपर में पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी आपने। ठीक है ना, ये सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये सिमिलर हो गया तो इसके रेशियोज जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके रेशियोज क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और एक चीज देखो याद रखो, मैंने क्या बोला था, अगर जो न्यूमरेटर में साइड होती है ना तो उस ट्रायंगल को आगे लिखना होता है। तो यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर आर एम क्यू लिख देगा, इधर आप पी एम कर लेना, इधर आप लिख लेना आर एम पी, और इधर आ जाएगा ट्रायंगल पी एम क्यू। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो साइड न्यूमरेटर में होती है वो आगे वाले ट्रायंगल की होनी चाहिए इस वजह से, और जो नीचे डिनोमिनेटर में होती है वो आपके किसकी होनी चाहिए, लास्ट वाले ट्रायंगल की। तो आपका ये रेशियो आ गया बाय सीपीएसटी, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तुम्हारा आंसर आ रहा है ये पी एम स्क्वायर इक्वल आ गया क्यू एम प्लस एम आर। एक बार पहले देख लो, कोई डाउट है तो पूछे जरा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो डिट्टो यही है।
आगे जो क्वेश्चन उसके 4 पार्ट है, चारों इसी तरीके से करने हैं। 3 पार्ट है, सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहले एक बार इसमें देखो, इसके अंदर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? तो देख लो, इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना, कोई बोल ही नहीं रहा। मेन सबसे पहले जो आपके पास रिलेशन है, जो प्रूव करना है ना, उसको तोड़ो। तोड़कर पता चलेगा कि हमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। फिर आप देखो सिमिलर आपको करना है या थ्योरम से ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरम से ऑलरेडी सिमिलर हो रहा था, और सिमिलर होते ही सीपीएसटी से वो साइड देखो एग्जैक्ट कॉपी कर लो यहाँ से। तो हमने रफ में खोली है, देखो एग्जैक्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। बताओ मुझे, समझ में आया? देखो नहीं बोल रहे आप लोग, बताओ मैं क्या करूँ? नाम से पूछो, चिन्मय, स्पर्श, धीरेन, बताओ। मौलिक, अर्णव, बताओ मुझे, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सेम ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही है, बट जल्दी से फिगर ड्रॉ करो और ट्राई करो। मैं सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन रखता हूँ ताकि आपको देखने की जरूरत पड़े, तो यहाँ से देख लेना। पहले आप लोग खुद से 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है तीनों पार्ट। तो एक पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट आप होमवर्क में कर देना। और एक बार हुआ किसी का? लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, फिगर दे रखी है इसकी। पहले तो समझने वाली बात ये है, राइट एंगल सी बन रहा है, एसी परपेंडिकुलर है बीडी के। ठीक है, राइट ट्रायंगल हो गया, एंगल है आपका 90 डिग्री हो गया, और दूसरा एसी जो है परपेंडिकुलर हो गया बीडी के। ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। प्रूफ क्या करना है हमें?
AB स्क्वायर इक्वल है किसके, BC इंटू BD के। फर्स्ट चीज ये है जो प्रूव करनी है। तो आपने अगर इसको रफ में स्प्लिट करा साइड्स को, तो आपने ऑब्जर्व करा होगा यहाँ पे AB इंटू AB है और यहाँ पे BC इंटू BD है। और वही करना था, किसी भी रैंडमली साइड्स को उठा के इधर उधर मूव करना है। तो मैंने क्या करा, BD को इधर मूव कर दिया और BC को इधर आने दिया, AB को इधर मूव कर दिया। तो अब आपको साइड मार्क करनी है कि कौन कौन सी साइड का यूज करना है आपने, उससे आपको ट्रायंगल पता चल जाएगा कि कौन से ट्रायंगल का यूज है। तो मुझे AB चाहिए, ये रहा AB। फिर BD चाहिए, BD ये पूरी बड़ी वाली साइड है। फिर BC चाहिए, ये छोटी वाली साइड है। और फिर वापस AB चाहिए, ये वाली साइड है। तो इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पे दो ट्रायंगल का यूज है। कौन कौन से दो ट्रायंगल का यूज है, एक ट्रायंगल है आपका एक है ट्रायंगल आपका ABC, ठीक है ना। एक आपका ट्रायंगल है ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है वो हम लेंगे यहाँ पर, एक मिनट दो मुझे, नेमिंग थोड़ा प्रॉपर कर रहा हूँ। BD है, ठीक है। तो इन यानी एक बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर करना है। तो क्या मैं यहाँ पे थ्योरम के थ्रू कर सकता हूँ सिमिलर, ये बताओ मुझे। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको थ्योरम के थ्रू सिमिलर कर सकता हूँ? यार ऐसे करोगे तो मैं क्लास, पाइथागोरस थ्योरम नहीं थ्योरम 6.7 से। पाइथागोरस सिमिलर थोड़ी ना करता है, पाइथागोरस में तो ये होता है एक साइड का स्क्वायर इक्वल है। अभी थ्योरम 6.7 पढ़ी थी पहले, एक बार जल्दी से आप बुक निकालो अपनी, बुक में देखो थ्योरम 6.7। क्या उस थ्योरम से मैं इसको सिमिलर कर सकता हूँ? अभी समझाई थी थ्योरम मैंने पीछे, ये थ्योरम 6.7 जो स्क्रीन पे है। बताओ जरा, क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल जो कि जिनके मैंने नाम लिखे ABC और BDA, क्या मैं इनको सिमिलर कर सकता हूँ? बताओ, अभी तो बताया था यार, कहाँ सारे वो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या समझाया था, ऊपर समझना जरा दोबारा। मैंने आपको ये समझाया था थ्योरम 6.7 में, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है क्वेश्चन में गिवन, और ये भी गिवन है कि उस 90 डिग्री वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप हाइपोटेन्यूज के ऊपर, यानी आपको गिवन क्या होना चाहिए थ्योरम में, कि आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का है जिसकी वजह से राइट ट्रायंगल हो गया, और वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जा रही है किसके ऊपर, AC के ऊपर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट थोड़ी देर पहले बताया नहीं था मैंने कि तीन ट्रायंगल बनेंगे और तीनों आपस में सिमिलर होंगे, यानी ABD सिमिलर होगा BDC के, यानी ये दोनों छोटे ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे ही होंगे, साथ साथ ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर हो जाएंगे। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज करा था, थ्योरम पढ़ी थी जब। यस सर। अब उसी से मिलता जुलता ये है, देखो यहाँ पे सेम वही कंडीशन है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सारे सिमिलर ही होने चाहिए। तो बस वही तो लिखना था यहाँ पे, बाय यूजिंग थ्योरम 6.7, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDA के। तो यहाँ पर जो साइड्स के रेशियोज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सर हेंस प्रूव्ड हो गया। अब ये हो जाएगा बाय CPST। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रिक्वायर्ड जो स्क्वायर प्रूव करना है तो आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, ये आ गया यहाँ पे। बाकी दोनों पार्ट एक बार होमवर्क में ट्राई करने, सेम ऐसे ही खोल कर आप चेक करो कि कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, फिर वो देखो कि उन ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे करेंगे, थ्योरम से करेंगे या प्रूव करेंगे। तो इसके दोनों सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दिया, सेम ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करा दिया, वो भी सेम ऐसे ही था।
अब बच गया जो सेकंड और थर्ड पार्ट, ये होमवर्क में करना आपने ट्राई। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड करो, ट्राई करो। छोटा सा क्वेश्चन है। फिगर बनाई आपने? क्या है फिगर? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी है। आपको प्रूव करना है क्या कि ए बी स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर के। देखो अच्छा, ये राइट ट्रायंगल है, सॉरी। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो हमें एक तरीके से दो साइड इक्वल दे रखी है, तो दो साइड ए सी और बी सी हो सकती है, और तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। दूसरा हमें ये भी पता है कि यहाँ पे राइट ट्रायंगल भी यानी एंगल सी 90 डिग्री गिवन है, ये भी पता है। प्रूव करना है वो तो बच्चों वाला काम है, एक बार ट्राई करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा, प्रूव करना जरा कि ए बी स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। हो नहीं सकता ये, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है कोई। आप ये देखो कि आपको गिवन है कि ए बी सी एक क्या है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल है। अगर राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। रीजन आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है आपका ए बी, बेस कोई ऐसे जरूरी नहीं है, तो हम नीचे वाला ले लेंगे, और परपेंडिकुलर हम एसी ले लेंगे। अब आपको पता है कि एसी और बीसी क्या है, सेम है। हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में बीसी नहीं चाहिए तो एसी चाहिए, तो बीसी को रिप्लेस कर दो एसी की फॉर्म में, और एसी को तो एसी ही रहने दो, तो एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या था, ए बी स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था आपको। देखो एक बार, आ गया समझ में? बताओ मुझे, आ गया समझ में? हाँ जी बच्चे, बताओ मुझे, समझ में आया? अगला देखो चलो। सर एक बार वापस बता दो। कहाँ से बताऊं बच्चे, कहाँ से बताऊं? क्या पाइथागोरस समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, बताओ मुझे। सर ये प्रूफ वाले से सर एक बार वापस बता दो। हमें ये गिवन थोड़ा है कि ये स्लो, राइट ट्रायंगल है, आपकी आवाज नहीं है। हमें ये गिवन है कि ये राइट ट्रायंगल है,
राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो वही हमने यहाँ पे करा कि यहाँ पे लगाया पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एच स्क्वायर इक्वल है किसके, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है आपकी, हाइपोटेन्यूज है ए बी, क्योंकि 90 के सामने है। बेस आप जिस मर्जी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं हमें दे रखा। तो बेस हमने बीसी ले लिया, परपेंडिकुलर हमने एसी ले लिया। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बीसी और एसी इक्वल है, देखो स्टार्टिंग में हमें गिवन था कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इस वजह से एसी और बीसी इक्वल है। तो बीसी को चेंज करके हमने एसी लिख लिया, और दो एसी स्क्वायर थे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर, और ये ऑलरेडी किसके इक्वल चल रहा था, ए बी स्क्वायर के। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर के। बताओ। ओके सर। अब इसी का रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 5, इसी क्वेश्चन का रिवर्स है। तो यहाँ पर क्या है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, हमें अभी वो नहीं गिवन 90 डिग्री वाला, हमें जस्ट इतना बता रखा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर एसी और बीसी इक्वल है, तो मैंने नाम दे दिया। तो गिवन है हमें कि AC इक्वल है BC के। दूसरा हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है कि AB स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के। आपको प्रूव करना है क्या कि ये एक राइट ट्रायंगल है। इतना समझ में आया क्वेश्चन, हमें दे क्या रखा है, प्रूव क्या करना है कि ये राइट ट्रायंगल है, ये Yes, प्रूव करना है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी का यूज करेंगे। हमें इक्वेशन दे रखी है कि AB स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के। ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर का मतलब है कि AC स्क्वायर 2 बार प्लस हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया 2AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और मुझे ये भी पता था क्वेश्चन के अंदर कि AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, देखो ये भी दे रखा था। तो एक AC को चेंज करके आप उसकी जगह लिख लो BC, क्योंकि AC और BC इक्वल है, और ये टोटल इक्वल किसके था, AB स्क्वायर। तो देखो आपके पास एक रिलेशन फॉर्म हो गया यहाँ पर कि एक साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। बताओ मुझे, हमने क्या करा, AC को रिप्लेस कर दिया BC से, और हमारे पास इक्वेशन आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और ये दो AC कहाँ से है, जब हमने ट्वाइस AC स्क्वायर को खोल दिया। अब याद करो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या था, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में था कि अगर आप रिलेशन स्टेब्लिश कर पाते हो, तो यहाँ पर हमने रिलेशन ही स्टेब्लिश करा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट ट्रायंगल। क्योंकि कन्वर्स में यही था कि अगर आप इस तरीके से रिलेशन कर पाते हो क्या कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल जिसके अंदर आपने रिलेशन एस्टेब्लिश करा है वो आपका राइट ट्रायंगल है। बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था, इतना ही। अगर देख लो आप पहले पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछो क्वेश्चन के अंदर। बताओ, क्लियर है? सर ये बस एक सर कन्वर्स कर दिया सर, वही है ये सर। हाँ हो गया, बस यही था क्वेश्चन। चलो एक काम करो, आज 40 मिनट का लेक्चर ले रहा हूँ मैं, आज सेशन खत्म होते ही। देखो बच्चे भी ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, और बच्चे भी आधे आए नहीं है। तो आप मुझे ना सारे कंफर्म कर देना, अगर आप ऑफलाइन आओगे तो ज्यादा बेटर है यार, क्योंकि रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा ऑनलाइन में, जितना पढ़ाने का कोई मजा सर नहीं मैं आ आऊंगा ऑफलाइन कल से। तो मैं अभी आ जाऊंगा। रहा। कल से ऑफलाइन आ सर मैं आ रहा हूँ कल से। ठीक। ओके सर। चलो ठीक है, इतना ही करा आज। आप एक काम करना, ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना और होमवर्क जरूर करके आना, आपका रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि कल ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे वहां पर, कल ना दोबारा रिपीट होंगे। सर हमें कल क्लास में आना